सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि चौथे गुणस्थान का काल बहुत लंबा है। वो सर्वा सिद्धि के 33 सागर, और यहाँ पैदा हुए तो जब तक 5वां गुणस्थान नहीं हुआ, दीक्षा नहीं ली ऋषभदेव ने, तब तक के वो 83 लाख पूरब। इतना लंबा काल है। अब इतने लंबे काल में जो भी सहचारी होंगे, स्वभाव होंगे, और जो भी निमित्त होंगे, उन सब को मोक्ष मार्ग कह देगा ये। अब वो तुम्हारी इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर करना, उसे भी कह देगा। और बिल्कुल प्योर जड़ की क्रिया है। कोई जब निश्चय वाला समझाएगा तो वो कहेगा कि तुम्हें जो धर्म होना बात का उत्तम जी, पुण्य जो भी लगा है वो इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर हुआ, इसके कारण रंच मात्र भी, आप समझ गए ना, पुण्य नहीं लगा। जितना भी लगा है वो उस वक्त के शुभ भाव के कारण लगा है। वो जो वितराग परिणति है उस वक्त अनंतानुबंधी किसा का अभाव, तो उसके कारण भी नहीं बंधा पुण्य। वो तो कर्म को काटने का काम करती है। तो अब इतना, अब उससे रंच मात्र कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो क्रिया उस शुभ भाव के साथ होती है, तो उसे भी धर्म कह देंगे, उसे भी कर्म काटने वाला कह देंगे। और ये कह देंगे भव भव के पाप कट जाते हैं, और ऐसा हो जाता है, और ऐसा हो जाता है, और बस। अब हमने गहराई समझी नहीं, और अब बस एक दो बादाम पे लड़ते हैं। वो क्या समझता है कि मैं 2 बादाम ज़्यादा चढ़ा दूंगा तो मुझे ज़्यादा पुण्य बन जाएगा, वैसे ये कम चढ़ाएगा तो इसे कम बनेगा। कोई बादाम भी उसके घर की नहीं है, वो मंदिर में से ही उठाई। घर से लाया भी नहीं है, उसके बदले में कुछ भी देने का आज तक विकल्प तक नहीं किया है। हम उनकी हिंदुओं की मजाक उड़ाते हैं, गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते हैं। क्या समझ में है ना, कि गंगा नदी में गए तो उसी में तो डुबकी लगा के नहाया, सारी गंदगी उसी गंगा नदी में डाली, फिर उसी में से एक लोटा में गंगा जल लिया। समझे ना, वो भी घर से नहीं लाए थे। और फिर उसी गंगा मैया को धीरे धीरे डाल, एक आध मंत्र बोलते बोलते डाल दिया, हो गया धर्म। गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते हैं। तो मंदिर इसमें गए, मंदिर की धोती दुपट्टा, मंदिर का गर्म पानी, उसी से नहा के वही धोती दुपट्टा पहनकर, जो माली ने धोए थे, फिर भी माली धोएगा तो उसे धोगे भी नहीं, क्यों? और फिर जाकर के धरब उठाई, पुजारी से धरब धुलवाई, अपने हाथ से धोई तक नहीं, और धुलवा कर लेकर एक थाली में माल दूसरी थाली में ट्रांसफर कर दिया, और माल की तौल के हिसाब से पुण्य मान चाहता है। और द्रव्य पूजा और वहाँ पूजा का दादा ने बहुत लिखा है। मैंने एक दिन व्याख्यान में भी आया था, मैंने सुना है अभी, क्यों बहुत विस्तार से आया था ना, कि क्या होती है द्रव्य पूजा। वो माल चढ़ाया वो द्रव्य पूजा, और जो छंद बोला वो भाव पूजा, यही निपटा लिए दोनों। अरे वो छंद बोला वो भी द्रव्य पूजा है, क्योंकि वो भी पुद्गल का परिणमन है, पर द्रव्य की क्रिया है, समझे ना। अरे मन में जो भाव हुए वे विचार, वे भी पुद्गल की क्रिया है, क्योंकि मन पर ज्ञान जान लेता है, तदनंत भागे मना पर्य से उन विकल्पों को। ये सब है अपने यहाँ लिखा है। भाव पूजा माने क्या, तो वे जाके कहेंगे शुद्धोपयोग माने भाव पूजा। भाव स्तुति को जाके देख लो आप, वो ये कहेंगे। हम वहाँ पहुँचते ही नहीं, इस द्रव्य में ऐसे ही कुछ यहाँ बांट के कुछ यहाँ बांट के इसी में खेलते रहते हैं। बहुत बताई थी उस दिन, वो
वो स्तुति ये है कि कोई तो कह रहा निज मनो मणि भाजन भार्या, उसका अर्थ भी कितने लोग समझते हैं, मन रूपी मणि के बर्तन में जो वो आप पवित्र भावों का जल भर के मैंने पूजा की, वो भाव पूजा हो गई। अरे वो मणि जल वो सब क्या है? उद्धव कह रही, दूसरा वो ऐसा कहने लग गया कि ये पूजा की नहीं जा सकती है, ये जल मैंने चढ़ाया है, ये जल तो हजारों मछलियों का जूठा है, और मछलियों ने वहीं लेटरिन बाथरूम भी किया था और उसका प्रसव भी उसी जल में हुआ था। ये इतना गंदा जल, ये भगवान इसे तुम्हें कैसे चढ़ाया जा सकता है? भगवान ये कह रहा है चढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए मैं जल नहीं चढ़ा रहा हूँ, वो भाव पूजा हो जाएगी। ये तो द्रव्य पूजा की आलोचना हुई। अब देखो व्यवहार धर्म, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग में टोडरमल जी ने लिखा है। मैं पूछ सकता हूँ, अपने विद्यार्थियों से पूछूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। कौन कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। विद्यार्थियों में क्या क्या हुआ? व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? ये मैंने जो अभी बताया है उसमें से जानना है। अब तो मुझे बहुत बड़ा कारण मिल गया कि मैं दोबारा उसको रिपीट कर सकता हूं। नहीं करता तो कि उसी को लगा दिए, फिर घोट रहे। देखो भाई कि जब वो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ कि मोक्ष नहीं हुआ, तब तक जितना भी उसके साथ में स्वभाव होगा, वो सहचारी की अपेक्षा वो, और निमित्त की अपेक्षा जितनी भी जड़ की क्रिया होगी वो, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब आगे समझ में क्या नहीं? अब नहीं पूछूंगा क्योंकि तुम्हारी और मेरी दोनों की इज्जत जाएगी। समझ गया? इतना सी बात है, बहुत अत्यंत संक्षेप में, इसमें कोई ऐसा मीन में की गुंजाइश नहीं है, हैं? बस हम चाय यहाँ लगा लें, चाय जैसा घटित कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भी उतनी बात रह गई थी, कौन सा? सहचारी। तो सहचारी में क्या बताया था? साथ में रहने वाला सहयोगी नहीं। सहयोगी बनता ही तो वो कर्ता बन जाएगा, वो अपने को कर्ता बनने का दावा करने लग जाएगा। ये जो है ना जिनेन्द्र सिद्धांत कोश, ये बर्नी जी ने संपादित किया, लिखा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि उन्हें एक लाइन भी खुद नहीं लिखी। बस जो शास्त्र पढ़े, निशान लगा दिया, उसकी कटिंग करके और ये फाइल में लगा दी, सीधी प्रेस को दे दी, छप गई, कुछ नहीं। पर उनने वो सिलेक्शन किया है। अब उस सिलेक्शन में वो पेज वेज लगा करके उसे गोंद मोंद चिपका के फाइल में लगाने का काम साथ में बहन कौशल जी ने भी किया। कौशल जी ने दावा ठोक दिया कि मेरा नाम भी साथ में लिखो। जिन्हें सिद्धांत कोश की करता बरणी जी के साथ में हूं, बरणी जी ने नहीं लिखा तो झगड़ा हो गया। उनने लेख लिख दिए, अखबारों में निकल गई, सबको मालूम पड़ गई, हम जैसे लोगों को भी, कि क्या हुआ कि नहीं साहब मैंने किया, सारा काम तो मैंने किया, बरणी जी ने क्या किया? बरणी जी तो इतना बता देते थे कि ये लगा दो, लगाने का काम तो मैंने किया। तो क्या काम हुआ जिन्हें सिद्धांत कोश में अब पता चलेगा। यदि तुम एक देखोगे वो जयचंद छाबड़ा, तो जयचंद छाबड़ा की जो पुरानी भाषा की किताब उन्हें मिली होगी, वही की वही उनने उसमें लगा दी। इस श्लोक का लिखा और उसका अर्थ जो उस किताब में लिखा था वो ही लगा दिया। ये नहीं देखा कि ये सही है कि नहीं, कि मैं इसे ठीक कर दूं, ऐसा एक कोमा भी ठीक नहीं किया उन्होंने। तो कर्ता बन जाते। कर्ता कैसे कहते? अभी अपनी बात क्या चल रही थी? सहचारी। तो सहचारी में पूर्वचारी और उत्तरचारी भी होते हैं। अब ये क्या है अभी हमारी आगे परीक्षा में किन किन ने पढ़ा है? हाथ उठाओ। चलो बहुत हाथ उठ गए। तो ये तो तुम समझते होगे ना कि पूर्वचारी क्या है, सहचारी क्या है, उत्तरचारी क्या है। देखो कोई चीज है तो उसके पहले हो वो पूर्वचारी,
बाद में हो वो उत्तरचारी, साथ में हो वो सहचारी। राजा साहब जा रहे हैं, घोड़े पर बैठे हैं, 2 घोड़े आगे हैं, 2 घोड़े पीछे हैं, 2 घोड़े इस तरफ हैं और 2 घोड़े इस तरफ हैं। अब बताओ कितने घोड़े हैं और कितने सहचारी हैं, कितने पूर्वचारी हैं, कितने उत्तरचारी हैं? समझ में आया? जो घोड़े आगे चल रहे हैं वे पूर्वचारी हैं, जो पीछे चल रहे हैं वे उत्तरचारी हैं, जो बगल में चल रहे हैं वे सहचारी हैं। जैसे भी जो हमारे शुद्धोपयोग में हम गए, सुनो, तो उसके पहले जो शुभ भाव थे वे पूर्वचारी, अब हम शुद्धोपयोग से फिर शुभ भाव में आए तो वे जो भाव हैं वे उत्तरचारी। और अब ये कठिन काम कि जब शुद्धोपयोग हुआ तो वो 7वां गुणस्थान हुआ, 8वां सुन लो, लेकिन 13वां तो नहीं हुआ, मोक्ष तो नहीं हुआ, तो कुछ तो कमजोरी रही ना, वहां कुछ शुभ भाव विद्यमान है क्या नहीं? वो सहचारी। जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा है उत्तम चंद जी, वे प्रकृतियां वहां विद्यमान है, वो भाव शुभ भाव विद्यमान है क्या नहीं? उस शुद्धोपयोग के साथ उस सहचारी को कहा है। अब तेरे जिसके का वो पूर्वचारी है, जिसका उत्तरचारी है, जिसका सहचारी है, तो वो तो दूल्हा होवे तब। अब दूल्हा तो बारात में है ही नहीं, कौन पूर्वचारी कौन उत्तरचारी, शुद्धोपयोग तो है ही नहीं। अब उसका शुभराग कैसे धर्म हो जाएगा? समझ में आई? क्या कहा बबलू? ऐसा चल रहा है। दूल्हे के बिना भीड़ बारात कहला रहे, दूल्हा गायब है और भीड़ जा रही, उसे कह रहे बारात जा रही, बारात है वो। आप समझ गए ना? वो शुद्धोपयोग हो और उसके साथ में जो शुभ भाव हो, उसके पहले जो शुद्ध भाव हो, उसके बाद में जो शुद्ध भाव हो, वो है और वो है ही नहीं। बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो मुझे यही माफ कर देना। बोलो कितने लोगों को शुद्धोपयोग है, सब में दर्शन है, चलो छोड़ो। और मैं दूसरे से नहीं कहता ये सर्टिफाई करे, खुद को सर्टिफाई करो। अपने मन में सोच लो कि मैं हूं कि नहीं। मैं तुमसे सर्टिफिकेट नहीं दिलाता हूं, मैं अपने मन में सोच लूं कि मैं हूं कि नहीं। तुम अपने मन में जान लो कि मैं हूं कि नहीं। तो अब वो है ही नहीं शुद्ध भाव, तो किसका सहचारी, किसका पूर्वचारी, किसका उत्तरचारी और किसका निमित्त? अब हमारा सारा शुभ भाव और सारी शुभ क्रिया जीरो है कि नहीं है? बोलो। अब ये बिल्कुल प्योर तत्व ज्ञान है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कोई निश्चय व्यवहार का पक्ष की बात नहीं है, बिल्कुल भी ये उपेक्षा की बात नहीं है उत्तम चंद जी। ये तो वस्तु का स्वरूप है ना। टोडरमल जी ने लिखा ना, मोक्ष मार्ग तो हो नहीं पर मोक्ष मार्ग का सहचारी हो, है ना, निमित्त हो, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। कितना क्लियर लिखा कि नहीं लिखा? तो उत्तरचारी, सहचारी, पूर्वचारी किसी चीज का होगा ना, और निमित्त भी किसी चीज का होगा ना। ये सम्मत दर्शन की क्रिया है, मतलब सम्मत वो जो भाव है, तो ऐसा कोई चीज होगी ना कि जिसका ये सहचारी है, जिसका ये निमित्त है, जिसका ये है। ये तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है कि हम देखें तो कि हमने जिनको बहुत बड़ी संपत्ति समझकर अपनी तिजोरी में कैद करके रख दिया है, 7 तालों के भीत, और यदि वो चोरी हो जाए तो हमें हार्ट अटैक हो जाए और हम मर जाएंगे। एक दफे उन्हें निकलवा कर किसी जबेरी से परखवा तो लो कि उनकी क्या है, वो नकली हैं कि असली हैं। समझ में आया ना? और जवेरी ने कहा कि तुम्हारी मानोगे नहीं, तो हम बुद्धू बना रहे, जैसे हम तुम्हें मुफ्त में बेच दें, जल्दी में दे दें।
कुछ नहीं। ये मशीन आई है अमेरिका से, अब इसमें रख दो तो उसकी सारी डिटेल इधर इस पर आ जाएगी और तुम पढ़ लेना, हमारा उसमें कोई काम नहीं है। और उसमें आ गया ये तो बिल्कुल नकली है, इसमें कुछ नहीं है, कांच का टुकड़ा है, आप समझिए क्या क्या करें। नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरे एक पिताजी कहानी सुनाया करते थे, उसी कहानी को मैंने आप कुछ कहो में लिख दिया है। अब भाषा मेरी है लेकिन पिताजी बहुत रस ले लेकर के सुनाते थे। अभी मैं सुनाऊंगा नहीं, आप ही पढ़ लेना। क्या नाम है शांति उसका? हाँ, गांठ खोल देखी नहीं, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और जाते हैं भैया कंगाल के गांठ खोल देखी नहीं। पहले एक किताब ही गांठ खोल देखी नहीं के नाम से छपी थी, बाद में आप कुछ कहो के नाम से छप गई। 3 कहानियां छपी थी उसमें, गांठ खोल देखी नहीं में, पढ़ लेना, मैं नहीं अभी सुनाऊंगा। तो अभी ये निश्चय व्यवहार समझ में आया कुछ? ये बिल्कुल हाथ पे रखे हुए आंवले जैसा स्पष्ट है। इसमें किसी को कि हमने नमक मिर्च लगा दिया है, कि हमने कोई तरकीब से समझा दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। यदि आपके सम्यक दर्शन होने के बाद और मोक्ष जाने के काल में जितना लंबा काल है बीच का, उसमें जो जो होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन रूप धर्म मौजूद है, इसलिए उसमें जो जो सहचारी और जो जो निमित्त होंगे उन सबको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। आगे समझ में? तो अभी सम्यक दर्शन, अब तो शुद्ध उपयोग कहा था, अब सम्यक दर्शन जिसको उपयोग बाहर भी हो तो भी चलता ना, इसलिए कह रहा हूं। अब इतनी से नक्की कर लो कि सम्यक दर्शन जिसे हो उसका ये पूजा पाठ यात्रा दान शुभ भाव सामायिक जो भी क्रियाएं आप समझ लो, ये सब व्यवहार से धर्म हैं। हैं क्या? सब है, सब शामिल है, ऐसा कोई भेदभाव उसमें नहीं कर रहे हैं। सम्मदर्शी कहाँ कह रहे हो उन्हें, वे कहाँ कह रहे? अभी तो तुम फिर उसका कैसा नियम है, तो उसके पहले उसका निमित्त वो, उसका निमित्त वो, साले का साला, साले का साला, साले का साला, साले का साला, वो कौन है अपना बोलो? वो भी साला ही होगा और कौन होगा अपने बुंदेलखंड में? क्यों यहाँ नहीं कहते, यहाँ तो वो अपना भाई जो अपनी जो समझे ना, अपने भाई भाभी का भाई भी साला नहीं है। अब अपने बुंदेलखंड में तो कितने साले होते हैं, सारा गांव साला हो जाता है। एक गांव की लड़की क्या रहा हो शादी करके, सारा गांव साला हो जाता है। सब होगा, ये मैं कह रहा हूं ना कि आप ये नक्की करो कि जिसके सहचारी और निमित्त होने को व्यवहार से धर्म कहा, वो है कि नहीं, उसकी कोई बात नहीं। और यदि उन्होंने ये कह दिया कि सम्यक दर्शन के बिना सब खाक है, कुछ नहीं है, मिट्टी है, तो इसमें कहाँ ये बिल्कुल देश से प्रतिपादन है कि तत्व का प्रतिपादन है? उसने आपको वस्तु का स्वरूप बताया कि वो निश्चय की पार्टी का है, इसलिए व्यवहार को उसने खराब बताया। फिर तो क्या करा, तो हर एक को तुम पक्षपात के उसमें डाल दोगे। ये अधिकरण शक्ति में ये कह रहे हैं कि अधिकरण माने आधार, कि सम्यक दर्शन रूप पर्याय का जो भी निर्मल पर्याय सब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उन पर्यायों का आधार अपना आत्मा ही है, उसी के आधार से होगा, उसी के लक्ष्य से होगा, उसी में होगा। रंच मात्र भी पर द्रव्य की और विकार की जरूरत नहीं है। पर द्रव्य की जरूरत नहीं माने निमित्त नहीं, क्या कुछ भी काम नहीं है, और दूसरा शब्द क्या बोला था? विकार की जरूरत नहीं है, तो शुभ भाव विकार है। यदि सम्यक दर्शन है तो वो शुभ भाव को भी धर्म कह देंगे, और सम्यक दर्शन है तो वो इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर हुआ, उसे भी धर्म कह देंगे व्यवहार से। लेकिन वो अंदर नहीं है तो फिर नहीं कहेंगे। और अभी हम क्या कर रहे हैं बोलो,
अपनी मान्यता में विचार करो सब। हमें मानने को तैयार है हमारा मन कि हमने जितना 10 दिन में धर्म किया है शिविर में आकर के, और उसको हम जाते जाते तुम्हारा जीरो कर दें कि तुमने कुछ नहीं कमाया है। क्यों? अभी ये कहने वाला हूँ मैं कि आप लोग आए, आपने बहुत मेहनत की, सबने बहुत प्रेम से समझा, शांति से आप रहे, इसलिए बहुत बड़ा काम किया है और आपका संसार का निकट किनारा निकट आगे आए तो तुम खुश हो जाओगे। वो उपचार होगा, और अभी जो मैं कह रहा हूं वो तत्व प्रतिपादन है। वो कहते कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब कुछ एक आत्मा है। वो कुछ उसको कोई तो बनाओ। क्यों? सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री विराजमान थे। वे क्या थे? क्या थे वहाँ के? क्या थे वे? अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, क्या थे? कुछ नहीं, क्या सब कुछ? और कोई भी कुछ नहीं था। क्या वहां ऐसा नहीं था कि राम जी भाई फलाध्यक्ष है, फलाने वाला उपाध्यक्ष है, कुछ नहीं, और कोई भी कुछ नहीं था, बस सब कुछ वो थे। क्या? और कोई को विकल्प भी नहीं आता था कि यहाँ का कौन क्या है, कि साहब गुरुदेव के कान में डाल दो और फिर जो गुरुदेव का जो हो आज्ञा हो वो कर दो। खत्म। कि मैं मना कर दें तो क्या पूछ रहा? फिर क्या? फिर इसमें पूछने का क्या है? क्यों? उनके सामने अपन ने कोई बात कही और उन्होंने जरा भी अरुचि प्रकट कर दी तो फिर कोई ये सोचता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं है, यदि यहाँ नहीं करने देंगे तो मैं बाहर जाके करूँगा। इसके बाहर तो नहीं है उनका, मैं रेलवे स्टेशन पे करूँगा। अभी क्या करेंगे? उनने यहाँ के पर्चे बांटने को मना कर दिया, मैं जाके रेलवे स्टेशन पे पर्चे बांटूंगा। ऐसा है? वो गुरुदेव के भगत कोई ऐसा करेगा? क्यों? क्या है? अरे मूल चीज तो होए तो सब कुछ है ना। क्यों? बारात में बोलते ना, ये कौन है मामा, ये कौन है फूफा, ये कौन है पिताजी, ये कौन है, ये सब। लेकिन किसके? कोई पूछता है? कोई पूछता है? उसका सबका एक अर्थ होता है कि दूल्हे के। और दूल्हा कौन है? अभी देखो हम कितने कितने महान लोग हैं कि नेमिनाथ बेचारे को बैराग हो गया। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ। और वे बेचारे चले गए, जब हुआ तब चले गए, दीक्षा ले गए, दीक्षा ले ली। अब हम सब बैठ के पंचायत में उनको अदालत में खड़ा करते हैं। उनने गलती की, दूसरे की बेटी का ध्यान नहीं रखा, आखिरकार वो तेल चढ़ी बेटी बैठी रही, हल्दी लगी बैठी रही, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना? क्यों? अरे क्या नहीं होना चाहिए था? बैराग नहीं होना चाहिए था, दीक्षा नहीं लेना चाहिए था? क्या कह रहा है तुम? कि नहीं नहीं वो बात है उसकी, कोई बात हो। क्यों? कि मोक्ष नहीं जाना चाहिए, आज शादी कर ली कल मोक्ष जा रहे, विभिन्न कुछ अपने जीवन धर। कौन है, क्या नाम है उनका? चार जब शाम को शादी करी और सुबह दीक्षा लेके चले गए। कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है एकदम, है? उन पर केस चलना चाहिए। क्यों? अरे क्या है? मैं उसमें भी एक बहुत कहता, उसकी भी कहानी लिखने का मुझे भाव है, समय नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन क्या मैं बता देता हूँ सबको, बच्चों तुम सुन लो, कभी लिख देना। ऐसा है कि सब लोग कहते हैं कि वे भी उनने सब तय कर लिया था पहले से कि अभी शादी कर लेते हैं और सुबह फिर तो हम दीक्षा ले लेंगे। उनने मान लिया था, उनको ऐसा था कि हम तो अपने रूप लावण्य में इतना फंसा लेंगे कि फिर ये दीक्षा भूल ही जाएगा, इसलिए वो होगी। अरे उनने ये सब तय करके शादी क्यों करी उन लड़कियों ने कि ये सुबह दीक्षा ले लेगा? कि उन्हें पक्का भरोसा था कि हम फंसा लेंगे, सब बदल जाएगा मामला। उनने क्यों दिया? क्योंकि इनने कह दी कि दीक्षा ले लेना, मुझे कोई बाधा ही नहीं। मैं कहता हूँ ये बात सही नहीं है, घबराना नहीं। क्यों? मैं ये कहता हूँ
उन्हें उस वक्त शादी करने का भाव था, इसलिए उनने शादी की। और सुबह उन्हें तीव्र वैराग्य हो गया, इसलिए उन्हें दीक्षा ली। सीधी सच्ची बात तो ये। क्यों? अब रात को आए मेरे पास और आपने मेरे से एक बात कही कि ये काम का करने के लिए, और मैंने आपको मंजूरी दे दी। अब मेरी बात समझना। और सुबह नींद खुली तो मेरे विचार आया कि नहीं गलत हो गया है, अपन तो नहीं जा सकते हैं। तो सुबह मैंने आपको बुलाया, कहा कि अशोक शाम को मैंने कहा था, लेकिन भैया वो नहीं हो पाएगा। नहीं, आपने शाम को क्यों कह दिया? आप नहीं बदल सकते। क्या बदल, हम बदले ही कहाँ हैं? वो जिसने कही थी वो रात खत्म हो गया। अभी का जो भाव है वो दूसरा। यानी वो वैराग्य लेने में, घर छोड़ के जाने में भी, क्यों तूने कही थी, कल कही थी, शाम को कही थी, कितने जल्दी कही थी, कितनी देर में कही थी, इनसे क्या फर्क पड़ता है? हमें हर एक में वो दिखता है क्या? कोई बाहर का कोई कारण देखते हैं, सीधा सहज भाव नहीं दिखता है। अब और नहीं दिखता है। उसकी काल लब्धि यही थी, उसकी क्रमबद्ध में यही थी। केवली भगवान से पूछते तो वो भी बता देता क्या कि ये सब कितना बड़ा नक्की था तुझे, तो तूने नक्की किया था, झूठा विकल्प किया था, उसको तो तू इतना महत्व दे रहा है। और जो अनंत तीर्थंकरों ने देखा था, पहले से नक्की था, इतना बड़ा ध्रुव सत्य था, और उसको तुम उससे इनकार कर। बोलो भाई, सच्ची बोलो आपका। अरे ये तो हम उसे सहज नेचुरल क्यों नहीं मान सकते? ये नहीं हो सकता है। वो क्या हुआ था, क्या कारण हुआ था, जो हुआ था, गायें खड़ी थी, उन्हें कोई, अरे इस निमित्तों को खोजता, अंदर क्यों नहीं देखता? वैराग हो गया था, किस निमित्त से हुआ, क्या फर्क पड़ता है? तो गायों का नाम काय को आ गया कि जब वो उनने वैरागी की बात कही तो वे ऐसे देख रहे थे, सामने गायें थी, तो हमने ये समझे कि गायें देख के हो गए। ऐसा है निमित्त का कथन। बस मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं आपको, मैंने इतने 60 साल से पढ़ा है, उसका निष्कर्ष निकाला है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ नहीं है से ज़्यादा। ऐसा लिखा है कई तीर्थंकरों का कि उन्हें बिजली चमकती देखी और उन्हें वैराग हो गया। बिजली नहीं देखी थी सारी जिंदगी में, लाखों वर्ष के हो गए थे, लाखों वर्ष में उन्हें बिजली चमकते नहीं देखी थी। तो क्या हुआ फिर? जब उन्हें वैराग हुआ तब वे ऐसे सोच रहे थे, ऐसे देख रहे, और वहाँ बिजली चमकी और इनने बुला के कहा भैया परमात्मा मैं तो अभी जाऊँगा, आप दीक्षा लूँगा, आप तो मैं दीक्षा लूँगा। तो क्या है कि बिजली से हो गया, बिजली करो, बंद कर दो बिजली को चमकना बंद करा दो। अरे कुछ नहीं, उसके सामने गधा खड़ा होता तो गधा निमित्त हो जाता। ऐसा ही है, वो जो उस सामने जो चीज हमें दिखाई देती उसे हम निमित्त क्या देते हैं। बस आप समझे ना? जिसको जो देख, वो नीलांजना मरती देखी तो नीलांजना क्या हो गया, उनने मौत नहीं देखी थी क्या आजकल? मैंने वो इतना कम महत्व का, मैं क्या शब्द बोलूं, है निमित्त भी कितना कम महत्व की चीज है, उसको हमने इतना बड़ा श्रेय दे देते हैं। और जो असली उपादान, और अनंत काल पहले से काल लब्धि नक्की है, अनंत तीर्थंकरों ने जाना है। आप समझे, वो सब बातें हमको बिल्कुल एकदम उपेक्षा कर देते हैं। इस जगत का स्वरूप तो देखो।